नमस्कार, स्वागत है आपका JKLH लाइव देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर हिमाचल से जुड़ी हुई तमाम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात अहम खबर, और जिस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, वो खबर है अमरनाथ यात्रा 2023। 62 दिनों तक जारी रहने वाली वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज सुबह बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया है। आज सुबह से ही लगातार न्यूज़ 18 JKLH आपको तस्वीरें दिखा रहा है। सुबह पहलगाम के नुनवन बेस कैंप और जिला गांधरबल में वाक़ बालतल बेस कैंप से यात्रियों के जत्थों को पवित्र गुफा की ओर रवाना कर दिया गया। सख्त सुरक्षा के बीच यात्रियों को रवाना किया गया है। नुनवन में DC सैयद फखरुद्दीन, DIG जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट, नोडल अफसर डॉक्टर पीयूष सिंगला और दीगर ने यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। DC अनंतनाग ने यात्रियों से अपील की है कि वो तमाम गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। उधर बालतल बेस कैंप से भी आज सुबह यात्रियों के पहले जत्थे को मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना किया गया। DC श्यामबीर और दीगर ओहदेदारों ने यात्रियों को रवाना किया। बालतल में भी जिला प्रशासन ने तमाम जरूरी सुविधाएं की हुई थी और यात्रियों में इस हवाले से काफी उत्साह जोशो खरोश देखा जा रहा था। दोनों बेस कैंप्स पर यात्रा रवाना होते वक्त बम बम भोले के नारों से फिजाएं गूंजती हुई दिखाई दी। और अगर सेना की बात करें तो सेना की तरफ से भी प्रेस वार्ता की गई है, हम आपको इसकी भी तफसीलात देंगे। हाथ हटाइए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 की इस खास पेशकश में। और 62 दिनों तक चलने वाली बाबा अमरनाथ की ऐतिहासिक यात्रा की महा कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे से हम आपके पास हर वो जानकारी पहुंचा रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मशहूर गौरी शंकर मंदिर में, जो नुनवन बेस कैंप से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर भी लंगर का प्रावधान किया गया है। दूर दराज से जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए लंगर का प्रावधान किया गया है। मैं एक बार अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी जरा चारों तरफ का एक बार नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे। दूर दराज से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हमको यहाँ के सिपाही से पूरा सहयोग है, हमारी फोर्स से सहयोग है, पूरा है, हमें उससे भी पूरा सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं हमसे उससे। बिल्कुल, तो आपने सुना यहाँ पर ये लंगर के ठेकेदार हैं और इनका कहना है कि 2012 से यहाँ पर ये लंगर लगा रहे हैं। दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे, सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं लेकिन भारी मात्रा में सैलानी भी यहाँ पर पहुंचे और कुछ लोग पंजाब से भी यहाँ पर हमारे साथ हैं और वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे। हाँ जी सर, आप पंजाब से आए हैं, दर्शन करने आए हैं, घूमने आए हैं? घूमने आए हैं जी। हाँ, पंजाबी बोलोगे चलेगा? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰੇਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ है। ट्रैफिक तो है ही है वा, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। मेरे पीछे लंबी कतारें देख पा रहे हैं, ये सब लोग हैं जो यहाँ पर लंगर लेने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से आए हैं। दर्शन करने आए हैं, घूमने आए हैं? दर्शन करने। पहले जत्थे में आए, दूसरे में? यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा कैसा भी यात्रा है, पब्लिक बहुत ज्यादा है ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसा है, कहीं रोक दिया जाता है बीच में, तो समझ में नहीं आता क्या करना है और कोई प्रॉपर बताया नहीं कि क्या करना है तुमको। अगर वो हर जगह बता दिया जाए कि ये तुमको यहाँ करना है, आगे तुम्हारी है रहने की व्यवस्था है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब उनका इंतजाम बढ़िया है। बचपन से हमने सुना था कि कश्मीर स्वर्ग है और यहाँ आकर सचमुच पता चला कि कश्मीर सचमुच स्वर्ग है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। जम्मू से हम आए हैं, आजकल रोड बहुत अच्छे बन गए, 4 लेन बन गए हैं और जगह जगह बहुत बड़े टनल बन गए हैं। यहाँ आने के बाद जम्मू के और कश्मीर के लोगों ने भी हमारा स्वागत किया और ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं और राज्य में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम वहीं हैं हमारे घर पे। और यहाँ लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ आने के बाद जब आदमी फर्स्ट टाइम आता है तो उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ पे मुफ्त में ये लखनऊ का भंडारा है, बहुत अच्छा हमें लग रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के अन्न भी बहुत शुद्ध है, घर के जैसा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ 18 कल से मैं देख रहा हूँ कवर कर रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। हम जम्मू से आए, इतना दूर आए ना, जब तक वहाँ देखा वहाँ सिक्योरिटी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे उसका कोई फिक्र भी नहीं, कोई डर भी नहीं लगता। का ऐसा लोग बोलते हैं ना डर लगता है, कोई डर नहीं, सेफ है, सब कुछ सेफ है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे कवर कर रहे हैं, यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। लंगर का खाना पीना भी बहुत अच्छे, वो खा के सब मजा ले रहे हैं। ये बाबा बर्फानी की कृपा है, ये सब
अच्छा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन बोर्ड से यही प्रार्थना है कि तत्काल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में सुधार करें, बस यही विनती है। और बाकी ऑल इज वेल। यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और आगे 62 दिनों तक इसी तरीके से ये यात्रा चलती रहेगी और इन 62 दिनों में यात्रा की हर छोटी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अयूब खान के साथ मैं जासमिन शर्मा, न्यूज़ 18। तो वहीं सेना के कमांडर 1 सेक्टर आरआर ब्रिगेडियर अमनदीप माहली वीएसएम ने अमरनाथ यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने कहा कि सेना की जानिब से यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए सिविल प्रशासन, जिला इंतजामिया और एसएसबी के इश्तराक से सेना ने कई कार्य किए हैं, कई इंतजाम किए हैं। यात्रा पर 24 घंटे नजर रखने का भी मंसूबा है। नाइट विजन डिवाइसेज और फजाई निगरानी भी रखी गई है। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। उन्होंने सेना की जानिब से कश्मीरी भाइयों का शुक्रिया भी अदा किया। सबसे पहले भारतीय सेना की ओर से मैं सभी तीर्थयात्रियों का इस साल की 62 दिवसीय श्री अमरनाथ जी की यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, यह इस तीर्थ यात्रा का पारंपरिक मार्ग है जो कि चंदनवाड़ी से लेके होली केव तक 32 किलोमीटर का मार्ग है। इस साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस दुर्गम रास्ते को, जहां की भारी बर्फबारी हुई है, अपने प्लांट इक्विपमेंट और मैनुअल लेबर से दिन रात मेहनत करके इस रास्ते को रिकॉर्ड टाइम में खोला है। इसके अलावा भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इन सब की टुकड़ियां पूरे रूट पर और अंदरूनी इलाकों में भी डिप्लॉयड हैं और यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, पिछले साल की क्लाउड बस की इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें से जो भी फीडबैक मिले हैं, जो भी एजेंसीज ने सुझाव दिए हैं, उन सब को इस साल इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारी माउंटेन और एवलांच रेस्क्यू टीम्स स्लाइड प्रोन एरियाज में डिप्लॉयड हैं। उन एरियाज को निगरानी में भी रखा गया है ताकि एडवांस वार्निंग और नोटिस मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हेलीपैड्स और मेडिकल डिटैचमेंट्स अपग्रेडेड फैसिलिटी के साथ में पूरे 32 किलोमीटर के पैदल रूट पर तैनात हैं। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स के साथ भी काफ़ी सारी रिहर्सल्स करने का मौका मिला है और हमने काफ़ी कंटिजेंसीज के लिए रिहर्सल और सदैव तैयार रहने के लिए पूरी कोशिश करी है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी आकस्मिक स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमारा रिस्पांस इमीडिएट और इफेक्टिव रहेगा। उधर ब्रिगेडियर अतुल राजपूत ने अमरनाथ यात्रा पर कहा कि भारतीय सेना रिवायती तौर पर यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बालदल से आयोजित की गई। इस साल भी उन्होंने कहा कि सेना ने दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अमरनाथ जी यात्रा के लिए एक मजबूत और प्रगतिशील सुरक्षा ग्रिड फराहम किया है। साथ ही फौज ने कहा कि अपने जदीद तरीन नाइट विजन डिवाइसेस के साथ पहाड़ों पर तैनाती उनकी की गई है। यात्रा के रास्तों की सफाई और इलाके पर 24 घंटे नजर रखी गई है। सेना की तरफ से बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी कहा गया कि जो कठिन रास्ते थे उसे सरल बनाया गया है और साथ ही साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सेना के स्पेशल दस्ते यात्रा के रास्ते पर जगह जगह नजर रखे हुए हैं और साथ ही साथ स्नाइपर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड्स को भी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि सेना ने मेडिकल से जुड़े हंगामी हालात और यात्रा के लिए एयरलिफ्ट की दीगर जरूरियात को पूरा करने के लिए भी विभिन्न स्थानों पर हेलीपैड भी दस्तयाब रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि माउंटेन रेस्क्यू में अपनी महारत सिविल एजेंसियों को पेश की है और मुख्तलिफ एजेंसियों की माउंटेन रेस्क्यू और एवलांच रेस्क्यू टीमों को तरबियत दी है। तैयार है ये सब ताकि बगैर किसी रुकावट और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन को यकीनी बनाया जा सके। नाजरीन, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज दर्शन के लिए निकला है। आपको बताएं, कड़े इंतजाम है यहाँ पे सुरक्षा के। अगर आपको बताएं तो जितने भी यात्री इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पर और अगर उन्हें किसी भी तरीके की कंफर्ट मिल रही है तो वो कलेक्टिव एफर्ट्स है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के और जी हाँ, इंडियन आर्मी के। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं ब्रिगेडियर अतुल राजपूत, उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच। आप सर ये बताएं कि किस तरीके के इंतजाम है इस बार? सरोज भाई, जय हिंद।
सबसे पहले इस बार बताता हूं कि इस बार जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स है वो अनप्रेसिडेंटेड है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और इंडियन आर्मी एकदम इंटीग्रेटेड मैनर में इस पूरी यात्रा को सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सिंगल ऑर्गन या सिंगल एलिमेंट का एफर्ट नहीं है, ये होल नेशन अप्रोच है, बिकॉज अमरनाथ जी यात्रा इज नॉट अ स्मॉल इवेंट, इट्स अ नेशनल इवेंट। अच्छा सर, ये बताएं कि लास्ट ईयर आपने देखा क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो काफी सारे यात्री जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आपने अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि इस बार आपने हेवी ड्यूटी मशीन्स रखी इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, यू गाइज आर रेडी। It was unfortunate that last year, despite our best efforts, we still lost lives. This time, we have already moved the earth-moving equipment, the heavy equipment, and staged it forward with the help of helicopters, heavy-duty helicopters. We have staged it forward. The SSLs, the Bobcats, the dozers, etc. We have our avalanche rescue teams and another quick reaction teams placed in case of any disaster, and the synergy and integration between the various agencies far more so that we can respond in an integrated manner. Also, a joint exercise by NDRF has been carried out, and also at the army level exercise has been carried out in which all stakeholders have participated. We have also carried out mock drill exercises. In fact, the reps of NDMA had come here and carried out on ground practice various mock drills. So one last question, when we talk about the security, you just mentioned in your press conference that there is a team of snipers, there are dog squads, there are bomb squads. So how do you see it, sir? Saroji, security is a very, very complex and integrated approach of all the agencies. We all have deployed ourselves in tiers. There is a security architecture consists of the point security, the mid-reach security, and the higher reaches or security, so that where the yatris are going, depth is provided to that their movement at all the times. So we have our surveillance jets, the snipers, the anti-drone equipment placed all along the route, the northern route, so that any effort by any inimical element can be mitigated. It's a challenge, and we are there to face this challenge. Thank you so much for talking. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीजेआई के श्रीनगर दौरे के दौरान ट्वीट किया और ट्वीट कर दफा 370 की मनसूखी की जानिब तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती ने सीजेआई का खैर मकदम करते हुए लिखा कि धारा 370 को गैर कानूनी तौर पर मनसूख कर दिया गया था। मनसूखी के खिलाफ अदालत के साबिक़ा फैसलों के बावजूद ऐसा किया गया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि 4 साल हो गए हैं और मामला मुअज़्ज़िज़ अदालत में ज़ेर इल्तवा है। हज़ारों नौजवान बगैर किसी ट्रायल के सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने लिखा कि ये अमल अपने आप में ही एक सज़ा है। जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ मजबूरी नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मर्जी थी, फिर आइन की जानिब से दी गई ज़मानत से जम्मू कश्मीर को क्यों महरूम रखा जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने महबूबा के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 370 मामले की जल्द सुनवाई की बात कही है। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक है, वो कब इस पर सुनवाई करे। और बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता का कहना है कि 370 से जम्मू कश्मीर में भेदभाव होता था और उसने अलहदगी पसंदी को जन्म दिया था, अलगाववाद को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नौजवान ही जेलों में बंद हैं। 370 आर्टिकल जो हमारे मुल्क के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया था, एक कमिटमेंट की थी, ताकि जो जम्मू कश्मीर की एक खुसूसी शिनाख्त है उसको कायम रखा जाए। और एक समझ लीजिए एक उन्होंने वादा किया हुआ था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, जिस वक्त जम्मू कश्मीर ने बिला किसी दबाव, जोर जबरदस्ती इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, हालांकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद। और आज 2019 में बीजेपी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इसको हटा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स है इसमें, चाहे संपत प्रकाश हो, चाहे विजय लक्ष्मी झा हो, चाहे प्रेमनाथ कौल हो, उनके उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्लियर रूलिंग्स है कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती।
जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद रिकमेंड न करे प्रेसिडेंट को, उसके बारे में हम चीफ जस्टिस साहब का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पिछले 4 साल से 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसकी कोई हेयरिंग नहीं हो रही। इसके अलावा हजारों की तादाद में हमारे लोग, खासकर हमारे जवान जो हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। उनकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको खामखा किसी गुनाह के बगैर उनको सजा मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि वो अपना ध्यान इस तरफ करें ताकि जो नौजवान हमारे जेलों में हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनकी कोई कार्रवाई हो। कोई सुनाई नहीं हो रही है, तो 370 की सुनवाई भी जल्द से जल्द करवाइए। और हमारे जो बच्चे जो मुख्तलिफ जेलों में गरीब लोगों के बच्चे हैं, बंद हैं, उनको जल्द से जल्द उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। तो सरकार खुद कहती है कि पथराव नहीं होता है। अगर पथराव नहीं होता है, कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होती, तो हमारे बेगुनाह बच्चे जेलों में बंद क्यों हैं? आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ पिटीशन जो है वो काफ़ी अरसे से माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और जिसकी वजह से एक उत्सुकता है। बड़े अरसे से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उसका अहम मसले का जल्द जो है वो सुनवाई होनी चाहिए और फैसला आना चाहिए। इस पे बहुत उम्मीदें टिकी हैं, लेकिन चूँकि डिले होने की वजह से लोगों में रेस्टलेसनेस है। और अगर आम शहरी भी को फरियाद लगा सकता है, जो पिटिशनर भी है, और अगर एक साबका मुख्यमंत्री माननीय मुख्य न्यायाधीश के तवज्जो में मामलात को लाना चाहती हैं और फरियाद करती हैं कि उसकी जल्दी सुनवाई हो, मैं समझता हूं कि उस पर कोर्ट के प्रोसेस से गौर होना चाहिए और गौर होगा, और उसमें जल्दी सुनवाई हो। ये देश के हित में है और लोगों के हित में है कि मामले के निपटारा होना चाहिए, उस पर गौर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अहम मसला है जिस पर लोगों की उम्मीदें टिकी हैं और लोगों का जुडिशरी में पूरा विश्वास है। ये इस देश की खूबसूरती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि धारा 370 को जो जम्मू कश्मीर से रिवोक किया गया, एक तो उसका मामला पेंडिंग है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, वो कब इस पर फैसला करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो अधिकार की वो आप बात करते हैं, पार्लियामेंट में बिल लाया गया, दोनों सदनों में पास हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिस तरह से ज्यादती हो रही थी, चाहे वो बाल्मीकी समाज था, चाहे वो गोरखा समाज था, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी जो अपने ही देश के रहने वाले थे, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, तो जो भेदभाव की नीति लगातार सरकारों द्वारा अपनाई जाती रही, और इस धारा 370 ने यहाँ अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सब चीज़ों को जन्म दिया। आज अगर उसको तोड़ा गया है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। यहाँ तक उन्होंने नौजवानों को बात की है कि बिहाइंड द बार्स, वो इसलिए है कि वो देश विरोधी जिन्होंने काम किया वही लोग, और खास करके इस आतंकवाद की नीति पर जीरो टॉलरेंस सरकार की है, वो होनी भी चाहिए। और इसके साथ ही जब से धारा 370 टूटी है, परिस्थितियां बदली हैं। जो लगातार पत्थरबाजी, ये कैलेंडर जारी किया जाना, यहाँ पर बंद रहेगा, लोगों को गुमराह किया जाना, नौजवानों को रेडिकलाइजेशन की तरफ धकेला जाना, क्या ये महबूबा इसका समर्थन करती है? ये लोगों को गुमराह करके, और आज आतंकवाद की समाप्ति यूएन की रिपोर्ट जो कल आई है उसके माध्यम से भी ये कहा गया है, तो इसको समझना चाहिए। लोगों को गुमराह करके कोई फायदा नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कश्मीर में आए हैं, उनका स्वागत जरूर करना चाहिए, लेकिन इन विषयों को लेकर के 370 को लेकर के गड़े मुर्दे उखाड़ना ये बंद करें। हिमाचल और पंजाब के बीच बिजली और पानी का विवाद बढ़ते हुए अब चंडीगढ़ शहर तक जा पहुंचा। हिमाचल में अब चंडीगढ़ पर दावा हिमाचल प्रदेश ने ठोक दिया है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का हवाला देते हुए हिमाचल ने चंडीगढ़ में अपनी हिस्सेदारी की मांग की है। 1966 के अधिनियम को पूरी तरह समझने और जानने के लिए सरकार ने कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अगुवाई में कैबिनेट की एक सब कमेटी का गठन किया, जिसमें मंत्री हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी भी शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र में इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। कमेटी बीबीएमबी की परियोजनाओं समेत चंडीगढ़ में प्रदेश की हिस्सेदारी के दावों से संबंधित रिकॉर्ड जांचेगी। फिलहाल जेकेएलएच लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 जेकेएलएच। नमस्कार।